आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या हमारी हो सकती है तैयारी। संविधान की अनुसूची, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब देखेंगे बारी बारी से सभी अनुसूचियों को। फर्स्ट अनुसूची है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संबंधित है। तो पहला अनुसूची में ये दिया गया है कि भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और दूसरा अनुसूची देखेंगे इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति आदि के वेतन भत्ते से संबंधित है। इसमें राज्यसभा आदि लोकसभा के जगह पे ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आ जाएंगे, और राज्यसभा के जगह पे विधान परिषद के भी सभापति एवं उपसभापति आ जाएंगे। और इसमें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में भी बातें की गई है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है सेकेंड अनुसूची और थर्ड अनुसूची में क्या है। तो इसी तरह से पद सेम है तीसरे अनुसूची में भी। इसमें शपथ ग्रहण से संबंधित बातें की गई है, बाकी पद सभी का सेम ही है। यहाँ एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है सेकेंड अनुसूची में वेतन भत्ता है या थर्ड अनुसूची में। तो याद रखेंगे कि पहले कोई भी वेतन लेना चाहता है, शपथ ग्रहण काम का बातें बाद में करता है। तो इस बात से ध्यान में रखेंगे कि वेतन और भत्ते सेकेंड अनुसूची में और थर्ड अनुसूची में शपथ ग्रहण से संबंधित है। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटें से आवंटित है। तो इसे याद रखेंगे, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्य से कितना आएगा, केंद्र शासित प्रदेश से कितना आएगा। और इसे याद रखने के लिए ये सोचेंगे कि कोई भी चीज़ें को 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बांटने का मतलब है कि चौथी अनुसूची। इससे थोड़ा एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन दूर होता है, ये बातें माइंड में आ जाती है, जिससे गलती होने का चांस कम हो जाता है। अब देखेंगे पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से जो भी संबंधित है, उसे पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में है मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है। तो 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उसका प्रशासन से संबंधित है। जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके प्रशासन से संबंधित है। और यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, पाँचवीं में 4 राज्य है या छठी में 4 राज्य है। तो इससे याद रखेंगे कि जो छठी अनुसूची है तो ये 4 राज्य जो भी है 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इससे रिलेट करके याद रखेंगे कि जो भी 4 राज्य है वो 7 सिस्टर यानी 7 से 1 कम छठी अनुसूची में है। तो इससे ध्यान में आ जाएगा। अब देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के से संबंधित है ये। और इसमें कितने विषय क्या दिए गए थे उसके बारे में दिया गया है ये। तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, और राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। अभी वर्तमान में चेंजेस किए गए हैं इसमें। तो संघ सूची में अभी 100 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। यानी यहाँ संघ से जो भी रिलेटेड है उसमें बढ़ गया है। संघ में मतलब संघ तो फुल्ली संघ हो गया, इसमें 3 बढ़ गया है। और राज्य सूची में जो राज्यों की बात है तो इसमें
5 की कमी की गई है। और समवर्ती सूची में जैसे हम जानते हैं राज्य सूची और संघ सूची दोनों आते हैं, यानी कि इससे रिलेट करेंगे संघ सूची इसमें सम्मिलित होंगी, ये भी बढ़ गया है। अभी बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। ये तो सबको याद रहता है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, पर इसमें कुछ और भी बातें दी है। भाषा को कब जोड़ा गया है, मूल भाषा में कितने, मूल संविधान में कितनी भाषा थे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखेंगे इसको ध्यान से। इसमें भारतीय भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषा है। और इससे रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे हम लोग। यानी सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसी तरह से और भी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया है। अब इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक हमने बनाया है। ये ट्रिक है 1992 ईस्वी में नमक 71 रुपये kg था। अगर एक याद हो गया ना तो सभी भाषा याद हो जाता है अपने आप। तो ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे। 1992 ईस्वी में नमक 71 रुपये kg था। नमक से तात्पर्य है कि नमक से एन से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 1992 तो 1992 ईस्वी में संशोधन हुआ है। और 71 रुपये का मतलब 71वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और देखेंगे इसी तरह से 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। बोडो भाषा ये असम में बोला जाता है और डोंगरी भाषा कश्मीर में बोला जाता है, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। अभी देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में अभी जैसा कि हमने देखा था मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चार अनुसूची को संशोधन करके जोड़ा गया है। वो संशोधन को भी हम लोग देखेंगे। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार से संबंधित है यह। और भूमि सुधार संबंधित इसमें जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया था भारत से। और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था। और आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची। यह दल बदल से संबंधित है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। यह क्वेश्चन हमेशा छोटे एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। अब देखेंगे आगे 11वीं अनुसूची। यह पंचायती राज से संबंधित है और इसे जोड़ा कब गया है, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें 29 विषय शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखेंगे। पंचायती राज से संबंधित है। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय शामिल है। अब आखिरी का देखेंगे 12वीं अनुसूची। नगर पालिका से संबंधित है। नगर निगम, नगर पालिका से संबंधित है। इसे जस्ट 73वीं के बाद 74वां संविधान संशोधन ईस्वी से 1992 के तहत ही जोड़ा गया है। और इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और इसमें 12वीं में 18 विषय शामिल है। एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और इसमें 4 संशोधन करके जोड़ा गया है। प्रथम अनुसूची में देखेंगे भारत एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं सभापति के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक, इसमें उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश आ जाएंगे। और विधान परिषद के भी सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ जाएंगे। उनका शपथ ग्रहण से संबंधित शपथ ग्रहण तीसरा से। और वेतन भत्ते दूसरा अनुसूची, यानी पहले वेतन भत्ते की बातें करेंगे कोई भी, बाद में शपथ ग्रहण और कार्य की बातें करेंगे।
चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों से आवंटित है। आवंटन मतलब बंटवारा, तो बंटवारा किसी भी चीज़ को 4 भागों में किया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे चौथी अनुसूची में ये है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। 6ठी अनुसूची मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, इसे ध्यान में रखेंगे। अभी बताया था मैंने कि 4 राज्य ये 7 सिस्टर से जुड़े हैं, और ये 7 सिस्टर यानी कि 7 से 1 कम 6ठी अनुसूची में ये है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रशासन से है। अभी 7वीं अनुसूची में देखेंगे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। ये विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया है, ये ध्यान में याद रखेंगे। सर्वप्रथम सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 1967 और 21वां संविधान संशोधन। अब आगे देखेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। ये ट्रिक ध्यान में बिठा लेंगे, हमेशा याद रह जाएगा। 1992 ईस्वी में नमक 71 रुपये kg था। नमक से याद रखेंगे, नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब आगे देखेंगे 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची अभी देखेंगे। मूल संविधान में जो था वो अभी संविधान संशोधन करके जोड़े गए अनुसूचियों को देखेंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय वस्तु शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, और इसे 73वां के जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 18 विषय वस्तु शामिल है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे हमारा प्रश्न बनता है कि नहीं। ये इसका नोट्स बना लेंगे ना, सभी एग्जामों के क्वेश्चन बन जाएंगे। अनुसूची से तो छूटना मुश्किल है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो हमें अभी पढ़ा मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और दूसरी अनुसूची संबंधित है। दूसरा सबसे पहले वेतन की बातें करेंगे, कार्यभार और शपथ के बाद में करेंगे, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन से संबंधित है। अभी तीसरा देखेंगे, वेतन ले लिया हमने, वेतन के बाद अभी बातें करेंगे शपथ ग्रहण का। तीसरी में शपथ से संबंधित है। अभी चौथी अनुसूची में अभी हमने ध्यान में रखा था कि चौथी यानी कि किसी भी चीज़ को हम 4 भागों में बांटते हैं, तो बंटवारा से मतलब है उसके राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अभी देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो प्रशासन प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं अनुसूची में आ जाएगा। 6ठा को हमने ट्रिक से याद रखा है। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा ये 7 सिस्टर के राज्य हैं, और 7 सिस्टर से एक कम 6ठी यानी 6ठी अनुसूची का ये विषय है। अभी देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं में राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो ये तीनों सूची का बारे में बताया गया है। और 8वीं में एक यहाँ प्रश्न लिए हैं हम, वो तो पढ़ाए नहीं थे, यहाँ देख लेंगे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित विदेशी भाषा, अभी थोड़ा सोच के बता सकते हैं। विदेशी भाषा एक ही है हमारे संविधान में, वो है नेपाली। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे देखेंगे सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो सर्वप्रथम सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, अभी पढ़ा हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी।
अभी देखेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। तो अभी इसे ठीक से याद किए थे। नमक 1992 ईस्वी में 71 रुपये kg था। नमक से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, तो 71 रुपये kg। 71 मतलब 71वां संविधान संशोधन, 1992 मतलब 1992 ईस्वी में इसे जोड़ा गया है। अभी आगे देखेंगे। अब ये बीच का याद हो गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, तो ये अपने आप याद हो जाता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसे कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ा गया है इसे। अभी देखेंगे भूमि सुधार से संबंधित, प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित है। इसे 1991 में जोड़ा गया है इसे। अब आगे देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन। अभी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। दल बदल किस अनुसूची में है? तभी हमने पढ़ा है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 से संबंधित है। ये किससे हो जाएगा? दल बदल से हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा 11वीं से संबंधित है। और इसे जोड़ा गया है कब? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है कब? 73वीं संविधान संशोधन 1992। और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वीं संविधान संशोधन 1992। 11वीं याद है और 11वीं अनुसूची में संबंधित शामिल विषय है, अभी हमने पढ़ा है 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची सेम, एक साल बाद, एक संविधान संशोधन बाद 74वीं, और ईयर सेम 1992। 12वीं अनुसूची संबंधित है तो नगर निगम से, नगर पालिका से। अभी हमने पढ़ा 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है कब? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन में। 12वीं अनुसूची में शामिल विषय है, अभी हमने पढ़ा है 18 शामिल है। और पंचायती राज में 29 विषय शामिल है। और एक नोट में बताना, एक छूट गया था क्वेश्चन बताना। 8वीं अनुसूची यानी जो भाषा संबंधित है उसमें शामिल अंग्रेजी को नहीं किया गया। अंग्रेजी एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे ये वीडियो को 2 बार देखें, याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये वीडियो हम पहले बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया है, मुझे भी पता है, पर इसका कंटेंट जो है ना बहुत अच्छा है। इसका नोट्स बना लें, 1 बार 2 बार देखें वीडियो को और नोट्स बना लें। इसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ये PDF को। एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।